और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केजीएमयू धर्मांतरण केस में आ रही है। सूत्रों के हवाले से एक खबर, दिल्ली लाल किला ब्लास्ट से इसके तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं। एरा मेडिकल कॉलेज से भी इसके तार जुड़ रहे हैं। जाकिर नाइक को यह अपना आदर्श मानता था आरोपी डॉक्टर रमीज। 2 दर्जन से ज्यादा महिलाएं इसकी शिकार हैं, जो सूत्र बता रहे हैं। एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी और सबसे बड़ी अपडेट इस मामले में यह है कि दिल्ली लाल किला धमाके के तार भी इस डॉक्टर रमीज से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यह मामला सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरण का नहीं है, बल्कि इसमें दिल्ली धमाके के तार भी जुड़ रहे हैं। और जो जानकारी निकल कर आई है, सिर्फ छांगुर बाबा ही नहीं, बल्कि ये जाकिर नाइक को, जो भगोड़ा हिंदुस्तान का, उस जाकिर नाइक को जो जहरीली तकरीरें देता है, उसे ये अपना गुरु मानता था, अपना आदर्श मानता था डॉक्टर रमीज, जिसकी तलाश कर रही है पुलिस, जो धर्मांतरण के मामले में अभी भी फरार है। हालांकि उसके माता पिता से पूछताछ भी हुई है। तुषार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। तुषार, क्या जानकारी निकल कर आ रही है दिल्ली धमाके में इसकी? बिल्कुल, देखिए, धर्मांतरण से जुड़ा ये पूरा मामला था, लेकिन जब इसमें जांच एजेंसियां इन्वॉल्व हुई, जांच एजेंसियों ने जब इसमें छानबीन करना शुरू किया, तो अब इसका कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट से निकलकर सामने आ रहा है। ये शाहीन को जानता था, डॉक्टर परवेज अंसारी को जानता था, जो कि दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी है। उनके टच में था डॉक्टर रमीज। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था मेडिकोज नाम से, और वहीं पर ये लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत किया करते थे, देश विरोधी साजिशें किया करते थे। और सबसे खास बात है कि धर्मांतरण का पूरा ये लोग सिंडिकेट चला रहे थे। अभी तक जो मामले खुलकर सामने आए हैं, उसमें 2 दर्जन से भी अधिक महिलाओं का धर्मांतरण इन लोगों ने कराया है। और केजीएमयू में ये पूरा धर्मांतरण का खेल चल रहा था। केजीएमयू में ही देखिए 2 महिलाओं के धर्मांतरण का मामला सामने आया। और एक बात और निकल कर सामने आई कि केजीएमयू में बना जिम के ऊपर जो इबादत गाह है, वहीं पे मुस्लिम तकरीरें पढ़ा करते थे, वहीं पे नमाज भी पढ़ी जाती थी, और वहीं से धर्मांतरण का पूरा जो साजिश है वो रची जाती थी, एक षड्यंत्र रचा जाता था। हालांकि इस पूरे मामले में डॉक्टर रमीज के ऊपर जांच भी सेटअप है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी जांच करी। आज वो जांच रिपोर्ट जो वीसी हैं सोनिया नित्यानंद, वो सौंप देंगे, उनको सौंपी जाएगी। उसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात कर सकती हैं सोनिया नित्यानंद। वहां पर भी उसकी अपनी रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिखाएंगी, पूरे मामले की जानकारी देंगे। और इसके अलावा अपर्णा यादव और ठीक है तुषार, आप हमारे साथ बने रहें। जो वहां पे तोड़फोड़, सीएम योगी से आज मुलाकात करेंगी केजीएमयू की वीसी डॉक्टर सोनिया नित्यानंद। सीएम योगी आदित्यनाथ से आज मुलाकात करेंगी, धर्मांतरण केस में कमेटी की जांच की जानकारी देंगी। दाखिला निरस्त करने के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। केजीएमयू में हुए हंगामे की भी जानकारी दी जाएगी। केजीएमयू में यौन शोषण और धर्मांतरण के मामले में विशाखा कमेटी की जांच और दाखिला निरस्त करने के बारे में जानकारी दी जाएगी, यानी कि डॉक्टर रमीज को निरस्त किया जाएगा। राजू राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू राज, डॉक्टर शाहीन के संपर्क में था डॉक्टर रमीज। अब तक लोग ये समझ रहे थे कि मामला सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरण का है, ये तो मामला कुछ और निकला और उससे बड़ा निकला। दिल्ली धमाके के तार जुड़ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर दिल्ली धमाके में डॉक्टर शाहीन को आरोपी बनाया गया था और शाहीन को लेकर कई अहम बड़े खुलासे हुए थे जब एनआईए की टीम इस पूरे मामले में प्रत्युष जांच कर रही थी। और ये पता लगा था कि किस तरीके से डॉक्टरों का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। और उसी के तर्ज पर आप देखिए केजीएमयू में जो धर्मांतरण के मामले हुए थे, जिसकी जाँच भी शुरू कर गए, तो इसमें जो आरोपी हैं उसके तार और डॉक्टर शाहीन के तार एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कहीं ना कहीं दिल्ली ब्लास्ट में क्या रोल है, अब इस पूरे मामले की भी जाँच की जाएगी और इस एंगल से भी जांच की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि 2 दर्जन से ज्यादा लड़कियों के साथ धर्मांतरण का मामला सामने आया। आरोपी जाकिर नायक को अपना आदर्श मानता था, तो कहीं ना कहीं अब इस एंगल से भी दिल्ली ब्लास्ट की जांच की जाएगी। लेकिन डॉक्टर शाहीन के तार कहीं ना कहीं जैसे डॉक्टर उमर से जुड़े हुए थे और अल्फला यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद में उससे जुड़ा हुआ था। अब केजीएमयू के जो आरोपी है डॉक्टर रमीज, उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर का एक बड़ा नेटवर्क इस पूरे नेक्सस में काम कर रहा है, चाहे वो धर्मांतरण हो या फिर देश को दहलाने की साजिश हो। उसमें शाहीन के साथ उसका नेटवर्क होना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और निश्चित तौर पर अब जांच एजेंसियां इस एंगल से भी जांच करेंगी कि क्या जो डॉक्टर रमीज है उसके भी तार दिल्ली ब्लास्ट से तो नहीं जुड़े हुए, क्या इस पूरे नेटवर्क का वो भी एक बड़ा हिस्सा है। कहीं ना कहीं देश को जिस तरीके से दहलाने की साजिश रची गई थी, लाल किले के पास ब्लास्ट किया गया, डॉक्टर शाहीन का नाम आया, जिस तरीके से जानकारी सामने आई
थी कि डॉक्टर शाहीन को जैश ने यहां पर एक महिला विंग बनाने की कमान सौंपी थी, तो क्या डॉक्टर रमीज को भी कोई जिम्मेदारी दी गई होगी? निश्चित तौर पर प्रत्युष, जिस तरीके से इन तमाम जो डॉक्टर हैं जो सफेद पोश व्हाइट कॉलर टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे थे और उनके नेटवर्क में एक नहीं दो नहीं लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे डॉक्टर थे, और डॉक्टर रमीज का उसके साथ लिंकअप होना और उसके साथ ताल्लुकात होना कहीं ना कहीं इस और इशारा करता है कि इसके तार काफी गहरे हो सकते। तो जिस तरीके से डॉक्टर शाहीन के पास एक बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान से दिया जाता था, पाकिस्तान के हैंडल जैश के हैंडलर के द्वारा दिया जाता था, महिला विंग का कमांडर बनाया गया था और लोग महिलाओं को भर्ती करने की जिम्मेदारी की गई थी। यहां तक कि गाजियाबाद से सटे हापुड़ में भी इन लोगों ने जमीन की तलाश कर रहे थे, जहां पर डॉक्टर शाहीन से पूछताछ की जा रही थी, मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई थी, उस वक्त डॉक्टर शाहीन के संपर्क में जितने भी डॉक्टर्स थे उन सबको रडार पर लिया गया था। उस वक्त जांच एजेंसियों के रडार से रमीज कैसे बच गया था? बिल्कुल, देखिए, एक टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे जुड़ी हुई थी डॉक्टर शाहीन, तो कई तरह से वो चकमा देने में एक सातिर अपराधी टाइप की है, सातिर आतंकी टाइप की डॉक्टर शाहीन है। ऐसे में वो किन किन तरीकों से अपने नेटवर्क में बातचीत कर रही थी, किन किन लोगों से बातचीत संपर्क में था, तमाम ऐसे जांच के अभी भी जो जांच है वो चल रही है। तो अभी भी रमीज उस जांच से बाहर था। लेकिन अब देखिए, धर्मांतरण का मामला सामने आया तब ये खुलकर सामने आया कि इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था। हो सकता है कि डॉक्टर शाहीन ने अपना वो व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट कर दिया हो, पूरा जो बैकअप होता है मोबाइल का वो डिलीट कर दिया हो, या फिर एजेंसियों को वो मोबाइल ही ना दिया हो जिस मोबाइल फ़ोन से ये लोग आपस में टच में थे और भी जो इनके स्लीपर सेल हैं उनके टच में थे। तो ऐसे में अभी जाँच उनकी भी NIA की भी चल रही है, इधर एजेंसियों की भी जाँच चल रही है, तो निश्चित तौर पर और भी तमाम खुलासे होंगे। सबसे खास बात इसमें एक और बड़ा खुलासा हो रहा है कि एक रेजिडेंट जो कि रमीज का काफ़ी करीबी है, अक्सर उसके साथ उसको देखा जाता था, उसके ऊपर भी एजेंसियां नजर बनाई हुई हैं। 2006 में अंडमान निकोबार का रहने वाला एक और डॉक्टर है जो कि